बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदालती सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनाख्ती कार्ड कैसे ब्लॉक करवाया जा सकता है, और अगर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजूहात क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन वजूहात की बिना पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है। अगर आपका कोई ज़ाती झगड़ा हो जाए, कोई क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा हो और आपके मुखालफ के हक़ में फ़ैसला हो जाए, चाहे कोई फैमिली का मुकदमा हो या कोई आपके खिलाफ FIR काट गई हो, तो आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा आपने कोई माली फ्रॉड किया है, या किसी बैंक या मालियाती अदारे के डिफ़ाल्टर हैं, या आपने कोई सरकारी बदअनवानी की है, या दीगर अदारे जिनमें नैब है, FIA है या पुलिस वगैरह में आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या आप इश्तिहारी हैं, तो इन वजूहात की बिना पर भी आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी वजह जो देखने में आती है कि किसी गैर मुल्की ने अपना नादरा शनाख्ती कार्ड बनवा लिया है जालसाजी से, फेक डॉक्यूमेंट से, और जब पता चलता है तो नादरा खुद शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर देता है। तो दोस्तों, अगर किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाए तो उसके जो नुकसान आते हैं वो ये हैं: बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते, मोबाइल सिम बंद हो जाती है, नई सिम नहीं खरीद सकते, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, ज़मीन का इंतकाल नहीं करवा सकते, कोई गाड़ी अपने नाम पर नहीं करवा सकते। इसके अलावा जितने भी महकमे हैं जहां शनाख्ती कार्ड को वेरीफाई किया जाता है, वहां पर आपका काम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। तो दोस्तों, अगर आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है तो आपकी फैमिली के भी शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकते। इसके अलावा आप जायज़ कैश और इजी पैसा से लोन नहीं ले सकते, इजी पैसा या जायज़ कैश का अकाउंट नहीं बनवा सकते। ये वो नुकसान आते हैं जो आपके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने की वजह से आपको भुगतना पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सही हैं और आपके मुखालिफ ने आपके साथ कोई ऑफेंस किया है, कोई क्राइम हुआ है आपके साथ, तो आप खुद भी किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना ये होगा कि आपने FIR दर्ज करवानी है उस शख्स के खिलाफ, और उसकी बुनियाद पर जब कोर्ट में उसकी तलबी होगी तो वो हाज़िर नहीं होगा, या उसको कैद हो जाती है या जुर्म साबित हो जाता है, तो अदालत उसको इश्तिहारी करार दे देती है। तो फिर आप अदालत को दरख्वास्त दे सकते हैं, तो उसकी बुनियाद पर उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाकर दरख्वास्त देंगे और पुलिस स्टेशन आपकी दरख्वास्त को वेरीफाई करेगा और रिक्वेस्ट भेज देगा नादरा जोनल हेड ऑफिस में, और नादरा उस पर एक्शन लेते हुए तकरीबन एक हफ्ते के अंदर उसके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर देगा। तो दोस्तों, शनाख्ती कार्ड एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ये आपकी आइडेंटिटी है, और आप पाकिस्तान में जो भी काम करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, वो शनाख्ती कार्ड की बेस पर ही होता है। चाहे वो कोई बिजनेस डीलिंग हो, कोई ट्रेड हो, या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स हों, या बैंक अकाउंट्स हों, तमाम ही शनाख्ती कार्ड की बेस पर किए जाते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि अपने शनाख्ती कार्ड को महफूज रखें, ब्लॉक होने से बचाएं। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप भी उसके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली ट्री में कोई गैर मुतल्लका शख्स शामिल हो गया है तो आप दरख्वास्त देकर उसके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको नादरा के जोनल हेड ऑफिस से रब्ता करना होगा, और आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल देना होगी, और फिर नादरा अपने तौर पर वेरिफिकेशन करेगा और आपकी फैमिली ट्री में मौजूद, जिसे इंट्रूडर भी कहा जाता है, उसके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर देगा। तो दोस्तों, ये थी मालूमात शनाख्ती कार्ड के ब्लॉक होने के हवाले से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।